शिवम। आज हम बात करेंगे सांभवी मुद्रा या आज्ञा चक्र त्राटक की। यह त्राटक की खासियत होती है कि हमें ये परम सत्य की खोज में मदद कर सकता है या ब्रह्म को जानने में हमारी मदद कर सकता है। इस त्राटक की खासियत ये होती है कि अगर आपने पहले त्राटक सिद्ध नहीं करे हैं, मन की शक्ति जागृत नहीं करी है, तो यह त्राटक या इस मुद्रा का प्रभाव या असर कुछ नहीं होगा। जब साधक की आंखों में शक्ति आ जाती है, मन स्थिर हो जाता है, ऊर्जाओं का संग्रह हो जाता है, साधक का मन शांत हो जाता है, तो साधक अपनी शक्तियों को आज्ञा चक्र की तरफ मोड़ देता है। आज्ञा चक्र की तरफ अपनी शक्तियों को मोड़ देने से यह शक्ति आज्ञा चक्र पे असर डालने लग जाती है, जिसके प्रभाव से सारी ऊर्जा आज्ञा चक्र में समाहित या कहें संग्रह होने लग जाती है, जिससे साधक उस आज्ञा चक्र के माध्यम से पर ब्रह्म को या मैं कौन हूँ या आत्म साक्षात्कार को समझने के लिए तैयारी करने लग जाता है। जैसे जैसे उस स्थान पर शक्ति भर जाती है, तो साधक अपनी शक्तियों के माध्यम से उसमें प्रवेश करता जाता है। धीरे धीरे करते करते कुछ समय के अभ्यास के बाद वह उस अवस्था में पहुंच जाता है जहाँ पे एक निराकार बिल्कुल शून्य की अवस्था स्थिर हो जाती है और एक अनंत यात्रा की वो शुरुआत करता है। यह यात्रा उसे पर ब्रह्म या परम सत्य तक ले जाती है, क्योंकि उसको शक्ति मदद कर रही है, जिससे उसका मन विचलित नहीं हो रहा है, भटक नहीं रहा है। अब साधक उस ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और अपने मस्तिष्क मतलब अपने आप को जानने लग जाता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, इंसान क्या है, लौकिक चीज क्या है, परालौकिक चीज क्या है। उसके दिमाग में छुपे सारे ज्ञान बाहर आने लग जाते हैं और यह इस बात का प्रतीक होते हैं कि साधक एक उच्च स्तर की समाधि की अवस्था में आ चुका है। साधक धीरे धीरे अपने दिमाग के सारे नकारात्मक सकारात्मक तत्वों को जानने लग जाता है। वह यह समझ जाता है कि मैं अभी जो देखता था कि अरे मैं तो समुद्र के एक छोटे हिस्से में ही हूँ, पर समुद्र तो अनंत है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, और मैं भटकता रहता था। पर अब इंसान के मस्तिष्क उसे भटकने से या कहें उसकी आत्मा उसे भटकने से रोक देती है। अब वह पर ब्रह्म या परम सत्य की खोज के लिए अपने मन को पर लगाकर उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे वो परम शांति, परम आनंद और परमानंद में लीन हो सके। उसकी यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि अब वो आत्मा या आत्म प्रकाश के द्वार पे आ चुका होता है। यहीं से कुंडलिनियों का आभास होने लग जाता है। उसे कुंडलिनी शक्तियाँ समझ आने लग जाती है कि कुंडलिनी शक्तियों का असर क्या होता है, उनका प्रभाव क्या होता है, उनके कार्य क्या होते हैं। वह सभी गुप्त, लौकिक, परालौकिक, अलौकिक चीज़ों को जानने के योग्य हो जाता है। धीरे धीरे करते करते उसकी आत्मशक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उस परम सत्य को वो अपने सामने देखने लग जाता है, जिससे पर ब्रह्म या कहे अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहीं से साधक के सुख दुख, पाप पुण्य सब मिटते चले जाते हैं। इसी कारण साधक को अपनी साधना पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि शक्ति ही तुम्हें किसी मार्ग तक पहुंचा सकती है। क्योंकि अगर तुम्हें पर्वत चढ़ना है और तुम्हारे पैरों में ताकत ही नहीं, तो तुम पर्वत कभी चढ़ ही नहीं सकते।
तुम्हारा शरीर कितना मजबूत हो, पर अगर दिमाग में शक्ति ही नहीं तो तुम कभी शरीर चला ही नहीं सकते हो। उसी प्रकार एक साधक जब तक अपने अंदर शक्ति को जागृत नहीं करेगा वो कभी भी ध्यान नहीं लगा सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि मन में बैठे बैठे कल्पना जरूर कर सकता है, पर ध्यान कभी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान को बांधने के लिए शक्ति चाहिए। जिस तरह से इंद्रियों को वश में करने के लिए एक रस्सी चाहिए, पर रस्सी भी मजबूत या शक्तिशाली होना चाहिए, तभी वो इन इंद्रियों को अपने वश में करके, अपने नियंत्रण में करके उस परम सत्य और उस परम आनंद के लिए हमें जाने से कभी नहीं रोकेगी। और हम जब इस चीज़ को समझ जाते हैं तो एक सिद्ध साधक, परम योगी और एक परम सिद्ध बन के अपने जीवन से उन चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं जिसमें हम भटक रहे होते हैं। शिव ओम।